तुमने सजा लिया, किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई डरती हो ना, मुझे आगे क्यों कर रही हो? मुझे तो बहुत डर लगता है। लेडीज फर्स्ट होती है ना, तुम आगे जाओ। अरे जंकुक बेटा कहाँ फंसा दिया? मुझे तो डर लग रहा है। देखना इसके हाथ में बंदूक है, कितनी खतरनाक लग रही है दिखने में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी भी हम तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपना मूड चेंज कर लो, किसी और को लड़की को पसंद कर लेना। चलो यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। और फिर जंकुक मन ही मन सोचने लगता है, अब मॉम मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी कितनी फट रही है नीचे से, सुसु न निकल जाए। अरे राम रे, मुझे भी डर लग रहा है, पर क्या करूं? तुम लोगों के सामने इसे थोड़ी दिखा सकता हूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा है। अरे बाप रे, कितनी डेंजर है ये, बचा लेना भगवान आज तो इससे। अरे जंकुक बेटा क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। आगे तुम चलो, नहीं तो हम पीछे मुड़ के भाग जाएंगे। नहीं तो बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हम तो जा रहे हैं, मत बोलो तुम। अरे मॉम, अब आ ही गए तो सामना करने में कैसा डर। चलो, और वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी वो दिखती है। चलो एक बार मिल तो लो उससे, क्या डरना। और मिस्टर आर्यन की बीवी होकर डरती हो क्या यार मॉम? और डैड आप भी मॉम के साथ साथ मिलकर। अब चलो, इतनी दूर आए हैं तो उससे एक बार मिल तो लो। इतना भी क्या डरना, मैं तो नहीं डर रहा। ओहो, ऐसी बात है मेरे जंकुक बेटे, तो इससे अच्छा है तुम ही आगे चलो ना। हमें तो बहुत डर लग रहा है और तुम्हें नहीं लग रहा है, तो तुम आगे चलो, हमें उससे मिलवाओ। चलो अब तुम आगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आगे चलता हूँ। मैं कोई डरता हूँ क्या? ये तो बहुत प्यारी है, इतनी क्यूट दिख रही है। आप भी ना डैड। और फिर तीनों बी के पास आ जाते हैं और भी शौक हो जाती है कि ये यहाँ क्यों आए हैं। हाय बी, तो हमें देख के शौक मत हो, ये मेरे मॉम डैड है और ये तुमसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं इनको तुम्हारे घर ले आया हूँ। अच्छा आइए बेटे, कुछ काम था आपको? किसी की सुपारी उपारी देनी थी क्या? Oh no. Oh no, 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 no. अरे बेटा, सुपारी सुपारी कौन देता है? हम तो किसी को सुपारी नहीं देते। हमको क्या करना किसी की सुपारी देके? सुपारी खाने की चीज वो नहीं लेके खा सकते क्या? सुपारी देने की क्या जरूरत है इसमें? अरे डैड, सुपारी का मतलब किसी को मरवाना, धमकी देना, उसको डराना होता है। वो सुपारी का बोल रही है वो, आप भी क्या डैड? अरे नहीं नहीं बेटा, हमको किसी को सुपारी नहीं देनी है। मुझे लगा तुम खाने वाली सुपारी की बात कर रही हो। हमको किसी की सुपारी नहीं देनी, हम तो तुमसे मिलने आए थे। हम तो हमारे जंकुक के रिश्ते की बात करने आए थे तुमसे। मुझे लगता है शायद जंकुक ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं है और आप मुझे अभी देख के समझ ही गए होंगे कि मैं एक माफिया हूँ। और कौन से माँ बाप अपने बेटे के लिए एक माफिया लड़की पसंद करेंगे? इससे अच्छा होगा कि आप अपने बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढें और अपने बेटे को भी समझाइए कि मैं एक माफिया हूँ। मेरे बहुत सारे मकसद हैं, मुझे बहुत सारे मिशन पूरे करने हैं। हाँ हाँ, जंकुक ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम एक माफिया हो और तुम्हारे मिशन है जो तुम्हें पूरा करना है, इसलिए तुम शादी नहीं कर रही हो। और जंकुक हमारा एक लौता बेटा है, हम इसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये चाहता है तुमसे शादी करना है, तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तुम अपना मिशन शादी के बाद भी पूरा कर सकती हो। हाँ हाँ बेटा, पहले तो मैं तुम्हारे नाम से डर रही थी क्योंकि माफिया मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी है। और जब मैं तुमसे मिली ना तो मुझे बिल्कुल मेरे अंदर से डर खत्म हो गया। इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। प्लीज हाँ कर दो मेरे जंकुक को, प्लीज मेरे घर की बहू बन जाओ। मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए, मैं आपको कल जवाब देती हूँ
अपना मोबाइल पीछे घर छोड़ जाता है। ओफो मॉम डैड ने मेरा फोन शायद अंदर ही भूल गया हूँ, तो मैं लेके आता हूँ। इतने में आप लोग चलो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में फोन लेके। ओह अच्छा बेटा, मुझे उल्लू बना रहे हो। ये तो काम मैंने अब तुम्हारी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए पहले ही कर दिया है। फोन अंदर भूलना, फिर उसको लेने जाना, फिर लड़की से मुलाकात करना। जा जा लेके आ, बात मत करने जा। ओके डैड मैं जा रहा हूँ, आप भी ना डैड, मुझे शर्मा रही है बाप से। और फिर जंगकुक वी के घर में उसका फोन लेने चला जाता है और वी को देखकर उसके करीब चला जाता है और वी कुछ नहीं कर पाती है, वो उसको देखते ही रह जाती है। तब आगे देखिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे थोड़ा सा रोमांटिक सीन आने वाला है, तो प्लीज जिसको ना देखना हो अपनी आंखें बंद कर ले और इमेजिन ही कर ले। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। और फिर जंगकुक बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है अपना फोन लेके। और वी भी कुछ सोच समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो बहुत ही खुश हो रही है अंदर ही अंदर। अरे वी क्या हो गया तुझे? तूने उस जंगकुक को रोका क्यों नहीं? वो तुम्हारे इतने करीब आ गया और तुमने उसको बिल्कुल भी नहीं रोका। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? ना बाबा ना, मुझे प्यार कैसे हो सकता है? कुछ तो हो रहा है, कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है, कुछ बुरी आ रही है। क्या करूं, मुझे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाय हमारी भोली भी, कहने को तो इतनी बड़ी माफिया है, लेकिन उसको प्यार हो गया, ये समझ ही नहीं आ रहा है। अरे जंगकुक, ये तूने क्या कर दिया? बिना उसकी इजाजत के तूने उसको किस कर दिया, वो भी शादी के पहले। शादी तो दूर की बात है, उसने तभी रिश्ते के लिए हाँ भी नहीं की थी और मैंने उसको किस कर दिया। ओह गॉड, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी यार, कितना बुरा सोच रही होगी ना, कितना आवारा चिचोरा लड़का ये जो बिना पूछे किस कर गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेगी। अरे भगवान जी प्लीज मुझे इससे बचा लेना। क्या सोच रही होगी यार वो मेरे बारे में, मुझे तो बहुत गिल्टी फील हो रहा है। क्या करूं मैं, कहीं वो मुझे ऐसा ही लड़का ना समझ ले, बात बनी नहीं उससे पहले ही ना बिगड़ जाए। प्लीज भगवान जी मैं क्या करूं? अरे जंगकुक तूने ये क्या कर दिया? पागल है रे तू, जंगकुक से मैं पागल हो गया है। मैं उससे कल घर जाके ना सॉरी बोल लूंगा, उसके हाथ पे जोड़ लूंगा। मैं भी क्या करूं, मैं उसको देख के खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मुझसे हो गया। क्या कर सकता हूँ मैं भी, वो है इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी हॉट, उसको देख के तो कोई भी पिघल जाए। मैं तो फिर भी उससे प्यार करता हूँ। और एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वो चाहती तो मुझे रोक सकती थी, मुझे मार भी सकती थी, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो कहीं उसको मुझसे प्यार तो ही हो गया। ये जंगकुक बल्ले बल्ले, मजा आ गया, मेरे को लॉटरी लग गई, अब तो मैं भी निकल पड़ी। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वी समझ पाएगी कि उसके अंदर क्या फीलिंग चल रही है